अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर जलील अहमद। आज हम बात करेंगे उर्दू के हवाले से साल अव्वल के अंदर जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनके अंदर अदबी इस्तिलाहात में तशबीह और इस्तिआरा के ऊपर। आपको इस चीज़ का पता है कि अदबी इस्तिलाहात जो है हमारे पास 4 इस्तिलाहात हम पढ़ते हैं और उनमें से सवाल बनते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ 2 के ऊपर और आप मेरे साथ रहिएगा। पहली चीज़ ये है जी अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात में से हमने 2 इस्तिलाहात पढ़नी है। पहली है तशबीह और दूसरी इस्तिलाह हमारे पास है इस्तिआरा। अब मैंने आपको साथ ये भी बताना है कि तशबीह में से सवाल कैसे बन सकते हैं और इस्तिआरा में से सवाल कैसे बन सकते हैं। चूंकि ये सारे का सारा पोर्शन आता ही एमसीक्यूज के लिए है तो इसके लिए लॉन्ग कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए तशबीह के हवाले से जो सवाल आता है वो ये आता है कि तशबीह किस जुबान का लफ्ज है, तो आपने कहना है अरबी जुबान का लफ्ज है। फिर सवाल आता है तशबीह जो है ये किस लफ्ज से निकला है या तशबीह का मादा क्या है, तो तशबीह का मादा लफ्ज शुबा है। फिर सवाल बन सकता है कि तशबीह का लुग़वी मानी क्या है या तशबीह का मानी क्या है, तो आपने कहना है कि मिसल, की तरह या मानिद। अब इसकी तारीफ की बात करते हैं। तारीफ लिखी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये तशबीह की तारीफ है या इस्तिआरा की तारीफ है। तारीफ क्या है? किसी मुश्तरका खूबी या वस्फ की बुनियाद पर किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। अब देखिए आगे इसकी मिसाल देख लीजिएगा। नसर के अंदर इसकी मिसाल ये है, जैसा कि एक नसर का जुमला है, माँ कहती है मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। शेर की मिसाल देख लीजिए, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसके अरकान की बात करते हैं और साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि ये नसरी जो इसकी मिसाल है और जो शेर की मिसाल है इसमें अरकान कहाँ कहाँ पे और कहाँ कहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। अरकान तशबीह देखिए, आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा अरकान तशबीह की तादाद क्या है, तो आपने बता देना है अरकान तशबीह की तादाद 5 है। उसमें से कौन कौन से अरकान है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। अब कुछ इसके अरकान ऐसे हैं जो दोनों के इकट्ठे नाम पूछे जा सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा तरफैन तशबीह किसको कहते हैं, तो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफैन तशबीह कहते हैं। फिर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है हरूफ तशबीह का दूसरा नाम क्या है, तो आपने बता देना है हरूफ तशबीह का दूसरा नाम आदात तशबीह है। अब हम याद रखने के लिए आपको इनकी तारीफें बता देते हैं। मुशब्बा वो चीज जिसको किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। इस चीज से किसी दूसरी चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही है। इसको सिंपल याद रखने के लिए आप ज़हन में रखें, मुशब्बा मैं खुद, मुशब्बा बिही सूरत। यानी अगर मुशब्बा की बात आएगी तो मैं यानी मुझे तशबीह दी जा रही है, जब मुशब्बा बिही की बात आएगी तो सूरत यानी जिससे तशबीह दी जा रही है। तीसरा रुकन हमारे पास है हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह को आदात तशबीह भी कहते हैं। इसकी तारीफ ये आपके सामने है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाने वाले हरूफ हरूफ तशबीह कहलाते हैं। फिर हमारे पास चौथा जो रुकन है वो है वजह तशबीह। वजह तशबीह क्या है? मुशब्बा और मुशब्बा बिही की मुश्तरका सिफ्त को वजह तशबीह कहते हैं। फिर 5वीं चीज हमारे पास है गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह क्या है? मुशब्बा की सिफ्त को वाज़े करना। अब ये 5 अरकान है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि तरफैन तशबीह किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफैन तशबीह कहते हैं। अब हमने जो ऊपर आपको मिसालें दी थी, नसर से मिसाल दी, माँ कहती है मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, और शेर की हमने आपको मिसाल दी थी। अब इन दोनों मिसालों के ऊपर ये पांचों के पांचों अरकान अप्लाई करते हैं ताकि तालिब इल्मों को पता चल जाए कि ये तमाम 5 अरकान किसी भी तशबीह वाले जुमले के अंदर या तशबीह वाले शेर के अंदर कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब देखिए, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, इसके अंदर बेटा मुशब्बा है, चांद मुशब्बा बिही है और की तरह हरफ तशबीह है, खूबसूरती वजह तशबीह है और फिर वही खूबसूरती गर्ज तशबीह है। अब जो शेर हमने पेश किया था, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इसके अंदर महबूब के जो लब है वो मुशब्बा है, पंखड़ी मुशब्बा बिही है और की सी हरफ तशबीह है और उसके बाद नज़ाकत या जो नाज़की है वो वजह तशबीह है। अब ये सारे का सारा हमारे पास
تشبیہ کا پورشن تھا، اس میں سے آپ کے سوال بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اسی طرح کی ویڈیو مزید دیکھنی ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔